नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत के सपने में भगवान राम आए। उनको 22 जनवरी को अयोध्या में आने का निमंत्रण देने के लिए हरीश रावत राम को भगवान राम के बजाय राजा श्री रामचंद्र जी लिख रहे हैं और इसकी भी एक वजह बताते हैं। राजा श्री रामचंद्र जी के निमंत्रण पत्र पर हरीश रावत का दिल पसीज गया और उन्होंने निर्णय लिया है कि वो रामनवमी या फिर इसके आसपास अयोध्या जाकर राजा श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे। हरीश रावत ने अपने पास राम के एहसास की यह बात अपने सोशल मीडिया पेजों पर बड़े विस्तार से लिखी है और बहुत सारे कैलकुलेशन बताते हुए लिखी है। जाहिर सी बात है, हरीश रावत को हरिद्वार से चुनाव लड़ना है लोकसभा का, इसीलिए वो कुछ हरिद्वार के कैलकुलेशन साधते हुए अपनी इस पोस्ट में साफ साफ दिख रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये गौर करने वाली बात है कि अभी हरीश रावत की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगी या नहीं जाएंगी, इस पर कोई साफ तस्वीर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी बनी नहीं है। इसी महीने की 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस समारोह में शामिल होने के लिए पूरे देश से तकरीबन 7,000 मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है और इनमें 3,000 के करीब वीवीआईपी लोग शामिल हैं और इन वीवीआईपी लोगों में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख और बड़े नेता भी शामिल है और इनमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल है। इनको भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तस्वीर साफ नहीं है कि कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग या कांग्रेस के बड़े नेता अयोध्या में 22 जनवरी को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जैसे सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने साफ साफ कह दिया है कि वो 22 जनवरी के दिन अयोध्या के समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। इस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से अभी बहुत साफ तस्वीर बनी नहीं है। कांग्रेस की ओर से अभी केवल यह कहा गया है कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। आप एक बात पर गौर कीजिए, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चुप है, लेकिन उत्तराखंड में हरीश रावत की जो लंबी चौड़ी पोस्ट है यह जाहिर करती है कि अयोध्या का जो महा आयोजन है कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के लिए यह राजनीतिक तौर पर कितना चिंता पैदा करने वाला है। अगर हरीश रावत की पूरी पोस्ट को पढ़ते हैं तो उससे ये संकेत साफ साफ उभर कर सामने आता है, क्योंकि पहली बात, हरीश रावत भगवान राम या प्रभु राम के बजाय राजा श्री रामचंद्र जी लिख रहे हैं और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि वो बहुत से ऐसे मुसलमानों को जानते हैं जो राजा श्री राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मुसलमान रघुवंशियों के साथ अपनी वंशावली को जोड़ते हैं। क्योंकि मैं भी रघुवंशी वंशावली से आता हूँ, इसीलिए हम राम के बजाय राजा रामचंद्र की जय कहते हैं, तो वह लोग भी राजा रामचंद्र की जय कहते हैं। हरीश रावत राम के जरिए खुद को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत से मुसलमान भी राम की वंशावली से आते हैं और मैं भी राम की वंशावली से ही हूँ। यह सवाल किया जा सकता है कि हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं वे, और हरिद्वार में मुस्लिम वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए वो भगवान राम की बात करते हुए यह एक कैलकुलेशन भी बता रहे हैं। यह एक सवाल किया जा सकता है, क्या वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं? आप इसके अलावा भी 2-3 बातों पर गौर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी मंदिरों में नहीं जाती रही है। 1998 में आम चुनाव के समय सोनिया गांधी तिरुपति मंदिर गई थी। उस समय वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उन्होंने मंदिर की डायरी में लिखा था कि वो अपने पति और अपनी सास के धर्म का पालन करती है। उस समय पर इस पर बहुत विवाद भी हुआ था। 2001 में कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगम में डुबकी लगाई थी। वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे के एकदम पहले इलाहाबाद गई थी। उस समय भी बड़ी चर्चा हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब वो मंदिरों में जाती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस बड़ी दुविधा में दिख रही है अयोध्या में 22 जनवरी के महा आयोजन में जाने को लेकर। क्योंकि कांग्रेस अगर इस समारोह में नहीं जाती है तो बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस को हिंदू हितों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और अगर जाती है तो बीजेपी यह कहेगी कि चुनाव में नुकसान के भय से कांग्रेस और कांग्रेस के जो बड़े नेता है उन्होंने ये फैसला लिया आयोजन में शामिल होने का। इस बात को उत्तराखंड में हरीश रावत भी समझ रहे हैं शायद, इसीलिए उन्होंने अपनी पोस्ट में बहुत ही साफ साफ लिखा है कि राम सबके है। हरीश रावत को इस वक्त केवल और केवल हरिद्वार लोकसभा सीट दिख रही है।
आप अंत में एक बात पर ध्यान दीजिए, ये गौर करने वाली बात है। पूर्व नौकरशाह सूर्य प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। सूर्य प्रताप सिंह बीजेपी और नरेंद्र मोदी विरोधी पोस्ट अक्सर करते रहते हैं, लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने जो लिखा है उस पर बहुत ही ध्यान दिया जाना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाली है। वे लिखते हैं, मेरे इस ट्वीट को सेव कर लेना, 2024 के चुनाव में जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा। 22 जनवरी के बाद खासकर यूपी में राम लहर नहीं, राम नाम की सुनामी आएगी, जिसमें सारे विपक्षी दल बह जाएंगे। गत विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिले थे और सपा कांग्रेस को मिलकर मात्र 37% वोट मिले थे। बसपा साथ आने वाली नहीं है। राम नाम की लहर से बीजेपी का जो वोट शेयर है इस बार 5 से 6% बढ़ेगा ही। इंडिया गठबंधन जितना पहले पा लिया था, अगर उतना ही पाले तो बड़ी बात होगी। कहने का मतलब, यूपी में मोदी योगी की जोड़ी स्वीप करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इंडिया गठबंधन को 10 से नीचे ही संतोष करना पड़ेगा, 10 से नीचे ही सीटों पर। 5 तक ही सिमट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इंडिया गठबंधन की दिक्कत यह है कि उनके पास नया ऑफर देने को कुछ भी नहीं है। सूर्य प्रताप सिंह यह बात लिख रहे हैं। वो इससे आगे यह लिखते हैं कि अब आप कहेंगे आपने पलटी मार ली तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, सच को सच कहना ही होगा। जो बात सूर्य प्रताप सिंह कह रहे हैं उसको हरीश रावत भी समझ रहे हैं उत्तराखंड में, और केंद्र की राजनीति में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, या कहे कि विपक्ष की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी भी समझ रही है। इसीलिए हरीश रावत कह रहे हैं कि उनके सपने में राम आए हैं। सच में आए हैं या नहीं आए हैं यह तो हरीश रावत ही जाने, लेकिन आज हरीश रावत 75 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति को समर्पित की है, इसीलिए वो झूठ बोलेंगे नहीं, ऐसा मानना चाहिए। उनके सपने में राम आए होंगे, उन्हें एहसास हुआ ही होगा कि उनके पास राम आए। वहीं सोनिया गांधी 77 साल की उम्र तक पहुंच गई है। पता नहीं उनके सपने में राम आए हैं या नहीं आए हैं। हो सकता है हर रोज आ रहे हो, और मैं समझता हूं कि हो सकता है हर कांग्रेसी के सपने में हर रोज आ रहे हो। वो अभी सपने में राम आए हैं कि नहीं आए हैं इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में करें। और राम क्यों आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये भी बताए, अगर राम कांग्रेसियों के सपने में आ रहे हैं तो। इसके खुलासे के लिए सही वक्त का इंतजार हो सकता है कांग्रेस का छोटे से बड़ा नेता सभी कर रहे हो। यह एक अनुमान लगाया जा सकता है, ये माना जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।